अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। सही है। हम इस नाम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जी प्रेशर होता क्या है और डिफॉर्मेशन होती क्या है। अगर आपको प्रेशर का बिल्कुल नहीं पता, क्लास 8 में नहीं पढ़ा, घबराओ नहीं, घबराना नहीं है। सही है। देखो, एक चीज आप पढ़ते हुए आ रहे हो, फोर्स। फोर्स फोर्स एक क्या है, एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी भी चीज को मूव करवाने की कोशिश करता है, पुल करता है, पुश करता है, उसे डिस्टोर्ट करने की कोशिश करता है। फोर्स की क्या काम होता है? बॉडी की स्टेट चेंज करना, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है इस बेचारे का? पुल करना और पुश करना। तीसरा काम क्या होता है? डिस्टोर्ट करना किसी भी बॉडी को और रीशेप। इससे दोनों को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन या डिफॉर्म करना। डिफॉर्म कहते हैं सूरत को। इस फॉर्म का मकसद क्या होता है? सूरत, सूरत तुम्हारी। ये डी मतलब कि सूरत में तब्दीली लाना, उसकी सूरत बिगाड़ना। ठीक है। आपकी जो टीचर क्लास 9 वाली कहती थी ना, आ जाओ मैं तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देती हूँ, तुम्हारी शक्ल तब्दील करके रख दूंगी, तो उनका भी मकसद क्या था? डिफॉर्म करना। अच्छा जी, वो कैसे करती थी डिफॉर्म? अब्दुल्ला को बुलाती थी, अब्दुल्ला को बुला के जोर से एक चाटा मुंह पे कस के मारती थी टीचर। तो क्या हो जाती थी? अब्दुल्ला बेचारी की जो शक्ल है, उसकी जो रुखसार है, वो लाल हो जाते थे और उसका जो शक्ल है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिफॉर्म हो जाती थी। ये वही डिफॉर्मेशन की बात की जा रही है। आपका जो है ना मुंह सीधा करके रख देती हूं मैं। यहाँ पर फोर्स के 3 काम है। अच्छा जी, फोर्स एक एजेंट है जो कि इस काम को करवाता है। हम फोर्स को कहते हैं, फोर्स एक एजेंट है जो कि इस काम को, इस अमल को अंजाम देने में हेल्प करता है। तो जी फोर्स की डेफिनेशन के अंदर ये भी कहा जाता है फोर्स इज एन एजेंट जो कि इन तमाम टास्क को परफॉर्म करता है। सही है। तो फोर्स स्टेट चेंज करता है। व्हाट इफ आपके पास क्या है, एक डब्बा है, ठीक है, और यहां पर है दीवार बनी हुई है, एक खतरनाक किस्म की दीवार है। यहां पर एक खतरनाक किस्म की दीवार बनी हुई है। ये दीवार है। अब आपने क्या किया? यहां पे फोर्स लगाना शुरू की, अप्लाई की।
इधर, दो जगहों पर बहुत खतरनाक फोर्स लगा रहे हैं आप। तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नो, नो मोशन। देन व्हाट विल हैपन ओवर देयर? ये बॉडी दबाव फेस करेगी, इसके ऊपर आएगा दबाव, इसमें ऊपर क्या आएगा? दबाव आएगा। ठीक है, वो दबाव क्या होगा? ये फोर्स क्या करेगी? उस दबाव को कहते हैं प्रेशर। अच्छा जी, जो फोर्स है, अगर फोर्स को आप देखो, ये है सरफेस, यहां पर सरफेस है यहां पर, और ये फोर्स इसके यहां पे परपेंडिकुलर लगी हुई है, 90 का एंगल है। ये है आपकी सरफेस, ये है आपका फोर्स, इसके बिटवीन है 90 डिग्री का एंगल। तो एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है जो कि इसको दबा रही है। यही जो फोर्स का इफेक्ट होता है इसको प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, यही दबने के अमल को हम क्या कहते हैं भैया? प्रेशर कहते हैं। When a force acts perpendicular to any surface, the result which exhibits which come into action is called pressure. इसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि भैया कितनी फोर्स कितने एरिया में लगा रहे हो। तो प्रेशर क्या होता है? दबाव होता है। अब ये दबाव के नतीजे क्या होगा? इसकी शेप चेंज होगी, डिफॉर्मेशन होगी। पहले ये इतना था, अब ये इस वजह से क्या होगा? डिफॉर्मेशन की वजह से इसका साइज चेंज होके यहाँ पर आ जाएगा। तो भैया ये प्रेशर एक एजेंट था, एक मोहब्बत थी जिसने क्या किया? इसकी शक्ल सूरत को तब्दील करने में बड़ा सा काम सरंजाम दिया। तो ये दो अल्फाज हैं, ये दो बातें हैं, जज्बात हैं जो आप लोगों को समझना है। प्रेशर को इतना समझना काफ़ी नहीं होता, हमें इसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ता है इन अ टर्म ऑफ मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट। जब आप इस चीज को पढ़ें, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सिरे से कि आप किस चीज को पढ़ रहे हैं। सही है, जब आप प्रेशर पढ़ रहे हैं तो इस बात को आप समझें कि प्रेशर मैंने क्या समझाई, बात आपको क्या डेफिनेशन लिखवाई। मैंने कहा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है जी? परपेंडिकुलर फोर्स, लिखो मेरे साथ, फिर कहते हैं मार्क्स नहीं आते। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है, ये किसके बराबर आती है? ये यहां पर। अब परपेंडिकुलर जो चीज होती है, वेक्टर्स के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने, इसको शो किया जाता है एफ साइन थीटा से डिवाइडेड बाय एरिया, जो कि बताता है प्रेशर को। सही है, ये होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, मुझे यकीन है इस कहानी को। तो ये इसका जो है ना वो मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। प्रेशर क्या होती है चीज, ये समझो, प्रेशर एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। नोट कर लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है इसका। ये बात समझने की है। यूनिट क्या होता है इसका? अगर आप निकालते हो फोर्स अपॉन एरिया तो यूनिट आता है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है, जिससे हम डिफाइन करते हैं 1 पास्कल से, जिससे हम डिफाइन करते हैं 1 पास्कल से कि एक। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। प्रेशर का यूनिट है पास्कल, जो कि एसआई यूनिट है सिस्टम का। एक पास्कल कितना होता है, कोई आपको पूछे तो क्या कहोगे? ये एसआई यूनिट है, तो जी क्या होता है, कोई पूछे आपको, आप कहोगे जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर लगती है। क्या भाई, क्या बोलोगे? कोई पूछ ले तुमसे, फेडरल कन्वेंशन से पढ़ रहे हो, घबराओ नहीं। कोई पूछे तो एक पास्कल क्या होता है, तो बोलोगे जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर लगेगी तो जितना प्रेशर एक्सर्ट होगा उस प्रेशर को कहते हैं 1 पास्कल। सही है? 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर लगे तो वो जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी उसे कहते हैं 1 पास्कल का। सही है? ये डेफिनेशन है, याद कर लो, पढ़ो इसको सुबह शाम दिन रात। जैसे पेनाडोल खाते हैं ना, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी सुबह शाम रात को एक एक पेनाडोल खा लें, तो इसको भी तुम्हें मैं गिफ्ट दे रहा हूँ मेडिसिन करके, सुबह शाम रात को पढ़ो। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आइडिया होता है जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं ना, तो ये आप बड़े परेशान होते हैं, अच्छा जी मैं एक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करूं, मैं एक टेस्ला को कैसे डिफाइन करूं, एक यूनिट होता है टेस्ला। तो जी ये आपको नहीं हरकत करनी। ठीक है? दूसरी चीज, यहां तक इतनी कहानी हुई। अब अगर परपेंडिकुलर फोर्स अगर आप लोगों ने नोटिस की हो, एक मजे की बात है, परपेंडिकुलर फोर्स काम करी तो एक की पॉइंट बच्चे गलतियां करते हैं, फेडरल बोर्ड के अंदर मार्क्स कट जाते हैं, ये गलती नहीं करनी। एक बात समझो, की पॉइंट नोट करो एक इस चीज का, कोई तुम्हें नहीं पढ़ाएगा इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना। की पॉइंट देखो ये है, टोटल फोर्स से प्रेशर डिफाइन नहीं होता, नोट करो कॉपियों पर, टोटल फोर्स से प्रेशर डिफाइन नहीं होता। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स से होता है, बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स से होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स से होता है, याद कर लो कांट बांध के, होता है। सही है जी? अब ये प्रेशर का ये आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने समझा और जानने की कोशिश की। तो जी ये जहां तक आपको बातें पता होनी चाहिए प्रेशर के हवाले से, प्रेशर के बारे में, एक और चीज आपको पता लाजमी होनी चाहिए इस लेवल पर, मुझे यकीन है लाजमी होनी चाहिए, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ क्योंकि सवाल आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लो इस टॉपिक से। सही है जी? नोट्स अपलोड हो जाएंगे ऑन टाइम, रिकॉर्डिंग ऑन अपलोड हो जाएगी टाइम। पहला एमसीक्यू नोट करें, कन्वर्जन का आता है कि कन्वर्जन के एमसीक्यूज क्या पूछते हैं आपको, 1 ATM किसके बराबर होता है? जो कि बराबर होता है 1,01,325 पास्कल के। दूसरा एमसीक्यू बोलता है 1 ATM किसके बराबर होता है? वो होता है 14.7 PSI के, एक यूनिट होता है। एक और होता है कि 1 ATM किसके बराबर होता है? लगभग 1 ATM बराबर होता है, लगभग बराबर होता है 1 बार के, थोड़ा सा कम होता है 1 बार इससे, 0.993 समथिंग होता है, लेकिन लगभग बराबर होता है। एक और बच्चों वाला आ गया 1 ATM, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे टोर का यूनिट, 1 ATM बराबर होता है 760 टोर के। ये जो 4 एमसीक्यूज है ना,
ये आपके पास बोर्ड प्लस एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज हैं, बोर्ड प्लस एमडी केट प्लस सीकेट के एमसीक्यूज हैं। नस चले जाओ, बाकी यूनिवर्सिटीज चले जाओ, जहाँ जहाँ भी जाना है, पाकिस्तान के जी की गुलाम इसा खान चले जाओ, यहाँ के एमसीक्यूज हैं। ठीक है जी, ये गांड बांध के इसको देख लो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ कि जी वो क्या होने वाला है। किताब पे चलते हैं थोड़ा। किताब कहती है कि मैटर छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मैटर क्या होता है कि जो आपके इर्द गिर्द में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो मैटर होता है। ठीक है जी, फिजिकल चीज जिसके पास मैस हो और वो जगह घेरे, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना होता है जी, उसे कहते हैं पार्टिकल्स, वो होते हैं एटम या मॉलिक्यूल। अगर आप उनके ऊपर फोर्सेस ऐड करते हैं, वेट, प्रेशर, हीट वगैरह, हीट फोर्स नहीं होती, हीट कोई फोर्स नहीं होती, लेकिन एक चीज होती है जो कि उसकी वर्च्यू के अंदर ऐड करती है, एनर्जी होती है हीट, जो कि डिफॉर्मेशन करती है मैटर की, उसकी फॉर्म चेंज करती है। ठीक है, वो शेप चेंज करती है, डायमेंशन चेंज करती है, ओरिएंटेशन चेंज करती है। ठीक है, ओरिएंटेशन यानी किस किस अंदाज से वो चीज रखी हुई, किस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। सॉलिड एक ऐसा मैटर है जो कि एटम्स से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जो कि आपस में पैक होता है क्लोजली। इनके बिटवीन इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, छोटी छोटी जगहें होती हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस से कम होती है जगह, लेकिन होती है। सही है। तो जनाबे वाला, इनके जो बिटवीन जगह होती है ना, बहुत कम होती है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बिटवीन। ये सॉलिड है, इसके भी अंदर है पार्टिकल्स, इनके बिटवीन जगह बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो जिसकी वजह से अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप को रिटेन करने की कर लेते हैं, नहीं होते। अगर होते भी है तो वो वापसी अपनी जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि आपने फोर्स हटा दी। सही है जी। जबकि लिक्विड गैसेस के अंदर क्या होता है कि लूजली पैक होते हैं एटम और मॉलिक्यूल, यानी इतना फर्क होता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की शिद्दत कम कम फोर्स में ज्यादा फर्क आ जाता है। आप थोड़ी सी दबाव देते हैं, वो चीज दब जाती है। अगर आप बैलून देखें, गुब्बारा देखें, अगर आप उसको दबाएं तो वो दब जाता है। सही है जी। लिक्विड गैसेस अपनी रिटेन नहीं करती स्टेट। ठीक है, और ये बात है इस चीज की कि जी क्यों, क्योंकि इनके बिटवीन इतनी फोर्स नहीं होती, फोर्स नहीं होती तो वो दूर दूर घूम रही होती हैं चीजें। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।